तो एक्सरसाइज 4A के क्वेश्चन नंबर 17 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 है फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स फिल करना है। फर्स्ट पार्ट है -9/5 इक्वल गैप अपॉन 20 इक्वल 27 गैप इक्वल -45 गैप। तो यहाँ 3 फिल करना है, 3 गैप्स हैं, ये 1 या 2 3 गैप्स हैं। इसमें तो न्यूमरेटर फिल करना है, इसमें डिनोमिनेटर फिल करना है, इस वाले में भी डिनोमिनेटर फिल करना है। मीन्स सब इक्वल है, -9/5 इसके इक्वल है, -9/5 इसके भी इक्वल है, -9/5 इसके भी इक्वल है। तो अगर 1 बाई 1 हम निकालते जाएं, इसमें 1 बाई 1 निकालते जाएं, तो सपोज करिए कि यहां पर आपने नंबर ले लिया, कोई भी x ले ले, क्या ले ले x, यहां पर y ले ले और यहां पर z, ठीक है ना। तो x y z की वैल्यू निकाल लें, उसके बाद अपना फिल कर देंगे। यहां पर क्या लिया आपने, z। तो ये नंबर्स आपको फिल करने हैं, x y z की वैल्यू निकालने, उसके बाद फिलअप कर देंगे। तो देखिए जो फर्स्ट पार्ट है इसका, जो फर्स्ट वाला इतना ले लें, -9/5 कंप्लीट है, मालूम है, और इसमें x हमको निकालना है, तो इन दोनों को ले लेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जब सॉल्व करेंगे तो जो इसका फर्स्ट पार्ट तो ये पड़ा हुआ है, तो ए पार्ट कर दें। ए पार्ट में क्या है, -9/5 इक्वल x/20, इस वाले को ले लिया, इससे हम x की वैल्यू निकाल लें। ए पार्ट करेंगे, फिर b के लिए -9/5 इक्वल 27/y ले लेंगे, तो फिर y की वैल्यू निकाल लेंगे, ऐसे इसमें z की वैल्यू निकाल लेंगे। तो a में क्या हो गया, -9/5 इक्वल टू हो गया x/20, इसको x सेलेक्ट कर लिया है। तो देखिए x किस क्रॉस में है, इस वाले क्रॉस में है, इसको मल्टीप्लाई पहले। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब इक्वल है, दोनों रेशनल नंबर इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ, उनका जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है वो इक्वल होगा, उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें वो इक्वल होगा। तो ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई x वाला टर्म जो है हम लेफ्ट साइड में कर लें, तो 5 × x क्या हो जाएगा, 5 × x इक्वल -9 × 20, इस क्रॉस का मल्टीप्लाई इक्वल हो जाएगा 5 × x की। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी -9 × 20 अपान, ये डिवाइड में चला जाएगा 5, उधर ट्रांसपोज कर दें, तो 5 × 5, 5 4 20, तो ये निकल आया x = -9 × 4, ये निकला ना, क्योंकि अपान में 1 है तो अपान में 1 राइट करने की जरूरत है नहीं। तो x = हो गया -9 4 36, ये निकल आया। एक वैल्यू निकल आई x की वैल्यू, x की वैल्यू निकल आई -36। अब देखिए जो सेकंड वाला है, इसको निकाल लें, बी पार्ट। तो बी पार्ट में एक तो जो गिवन है आपका पूरा फुल -9/5, और जो इस वाले में y की वैल्यू निकालनी है, इक्वल हो जाएगा 27/y, ठीक, 27/y। अब यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में देखिए फर्स्ट वाले में इसमें y आएगा, तो इसको लिखते हैं लेफ्ट साइड में, तो -9 × y इक्वल 27 × 5, 27 × 5 हो गया। तो y = कितना हो जाएगा, तो y = हो जाएगा 27 × 5 अपान, और ये y के साथ -9 मल्टीप्लाई में, तो उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा -9। अब देखिए 9 से 27 डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड कर लें, इसको डिवाइड कर लेंगे, तो 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, तो y = कितना आ गया, y = आ गया 3 5 जा 15 अपान -1। तो जब 15 अपान -1 आ गया, इट मीन्स क्या होगा, y = प्लस माइनस का डिवीजन क्या होता है, माइनस, और 1 से 15 को डिवाइड करेंगे तो 15 ही आ जाएगा, तो y = हो गया -15। ये सेकंड वाली वैल्यू निकल आई। अब इसके बाद थर्ड वाली वैल्यू z की निकाल लेंगे, जिसको हम c नेम दे दें। तो जो गिवन है पूरा -9/5 इक्वल हो जाएगा
-45 अपान जेड। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो -9 इंटू जेड इक्वल हो जाएगा 5 इंटू -45। तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो z के साथ ये -9 मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में हो जाएगा, तो 5 इंटू -45 अपान -9। अब देखिए 9 से 45 डिवाइड होगा तो 9 1 जा 9, 9 5 जा 45। तो ये आपका आ गया z इक्वल, ये प्लस माइनस इसमें चाहे सीधे कर ले, प्लस माइनस का डिवीजन, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? -5 5 जा 25 अपान, और ये आपका आ गया -1। तो माइनस माइनस का डिवीजन क्या होता है? प्लस होता है। तो z इक्वल टू हो गया +25। कितना आ गया? +25, क्योंकि 1 अपान में है तो उसको राइट करने की जरूरत है नहीं, तो z की वैल्यू होगी। तो ये जो 3 वैल्यूज आ गए तो लास्ट में चाहे आंसर के रूप में हम लिख दें, क्योंकि यहाँ XYZ डिनोट कर दिया गया था, यहाँ पर XYZ डिनोट किया गया था, तो लास्ट में लिख देते हैं आंसर लिख करके कि ये फिलिप्स में क्या क्या किया गया है। फिलिप्स में तो एक तो आपका था -9/5 था, इक्वल x की वैल्यू कितनी आई थी? -36, तो -36 अपान कितना था? 20। -36 ये वैल्यू निकली थी x की, एक ये फिल किया गया था। अब देखिए सेकंड वाला इक्वल, फिर नेक्स्ट है आपका 27 अपान, ये कौन सी वैल्यू फिल की गई? y की वैल्यू कितनी निकली है? y की वैल्यू निकली है -15, ये -15 राइट कर लिया, इक्वल लास्ट वाला है -45 अपान, इसमें भी फिल किया गया है, कितना फिल किया गया है? z की वैल्यू जो निकली, z की वैल्यू निकली 25, तो -45 अपान 25, तो ये फिल किया गया है। यहां पर -36 और यहां पर -15, यहां पर 25। अगर ऐसे आप देख लें तो -9, इसमें अगर भाई देखिए 5 4 जा 20, ये आपका गिवन था ना, तो 5 4 जा 20, 4 का मल्टीप्लाई इसमें करने पर 20 आ जाता है, तो इसमें 4 को मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाएगा? -36। अब इसको हटा करके इसको देखें तो ये और ये दिया हुआ है, तो -9 में कितने का मल्टीप्लाई करने पर 27 आएगा? -3 का। -3 का अगर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस, 9 3 जा 27, और यहां पर -3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -5 3 जा 15, तब ये आ जाएगा, तो -15 आ गया। अब देखिए इसको और इसको हम देखें तो -9 न्यूमरेटर दिए हुए ना, तो -9 में कितने का मल्टीप्लाई किया गया कि -45 आ गया? 5 का, तो माइनस और 9 5 जा 45, तो 5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 5 5 जा 25, ये आपका ओवरऑल हो गया। ऐसे आप निकाल लेंगे, निकालने पर इस तरह से फिलिप्स आपने लिख दिए। सेकेंड पार्ट है -6/11 इक्वल -18 अपान गैप है, इक्वल गैप अपान 44। कितना आएगा? कितना फिल किया जाएगा? ऐसे देखिए ओरली अगर हम देखें, न्यूमरेटर और न्यूमरेटर इसमें दिया है, माइनस का ए भी है, माइनस का ए भी है, तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दिएगा? 3 का। 3 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो -18 आ जाएगा, 6 3 जा 18, -18 आ जाएगा, तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 3 जा 33 आ गया ओरली में। और जब इसको हटा दिया गया, इसको देखा गया, तो यहां पर देखिए क्या दिया हुआ है आपका? डिनोमिनेटर दिया हुआ, तो डिनोमिनेटर 11 4 जा 44, 4 टाइम्स 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर दें तो कितना आ जाएगा? -6 4 जा 24, तो -24 आ जाएगा। ऐसे आपके दोनों नंबर्स मिल गए। इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। यहां पर देखिए इसको हम x अगर नोट कर लें, ये x है फर्स्ट वाला और ये y है, तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है सॉल्व करना शुरू कर दें। फर्स्ट पार्ट आपने ले लिया, -6/11 तो पूरा दिया हुआ है, इक्वल -18 अपान x, इलेट कर लिया। यही आपको फिल करना है, x की वैल्यू निकाल ले। तो यहां पर देखें क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू कर ले, या हम दूसरा भी इसका वो बता रहे हैं, या क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू कर ले।
जैसे इस क्लास में x है तो -6 इंटू एक्स इक्वल 11 इंटू -18, यही है। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई है तो उधर डिवाइड में हो जाएगा, तो 11 इंटू -18 अपॉन -6, यही होगा ना। 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, तो x इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -11 3 जा 33 अपॉन, अब यहां पर 1 होता वैसे नहीं लिखते क्योंकि -1 है, क्या है -1 आया है, तो x इक्वल टू हो गया माइनस माइनस का डिवीजन प्लस हो जाएगा, 1 से डिवाइड करने पर वही नंबर आ जाएगा 33, तो x इक्वल टू 33, ये निकल आया। अब इसका बी पार्ट है, देखिए बी पार्ट में क्या है, -6 अपॉन 11 इक्वल है y अपॉन 44, y अपॉन 44। अब देखिए इस क्लास में दिया हुआ है तो इस क्लास का मल्टीप्लाई पहले लिख दें, इक्वल -6 इंटू 44, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11 उधर डिवाइड में चला जाएगा तो -6 इंटू 44 अपॉन 11 से 44 डिवाइड हो जाएगा तो 11 1 जा 11, 11 4 जा 44, तो y इक्वल टू हो जाएगा -6 इंटू 4, तो y इक्वल टू हो गया -6 4 जा 24, तो y की वैल्यू हो गई -24। अब इसके बाद दोनों आंसर में आपने राइट कर दिया, एक तो ये गिवन था -6 अपॉन 11 इक्वल -18 अपॉन, एक गैप में आपको फिल करना था, तो फर्स्ट गैप क्या है, x की वैल्यू कितनी आई, 33 आई है, 33 राइट कर लिया, इक्वल नेक्स्ट है आपका ये गैप है और अपॉन कितना है 44, तो इस गैप में क्या फिल किया गया है, y की वैल्यू कितने आ गए, -24। तो ये जो फिलअप्स में ये चीजें आ गई, ऐसे आप ओरली इसको कंफर्म करके देख सकते हैं। इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -18, 11 3 जा 33, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 624, 11 4 जा 44, करेक्ट आ रहा है आपका। तो एक्सरसाइज 4A के क्वेश्चन नंबर 18 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करेंगे।